Hello everyone, today we will discuss the question and answer of chapter 1, A Letter to God, class 10 from the book First Flight. Earlier I have discussed its summary. You can watch it if you want. The link is in the description box. So let's start. ऐसे सीबीएसई में अब स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है या फिर जो भी क्वेश्चन बुक में दिया है वो वही क्वेश्चन रिपीट हो। लेकिन अगर आप इतने भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे और कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट्स रिमेंबर कर लोगे तो आप जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे उसको सॉल्व करते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो और उसका आंसर अपने से लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो जो है वो स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या होप कर रहा था, क्या आशा कर रहा था। सो द आंसर इज़ Lencho hoped for rain as the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. लेंचो जो चाह रहा था वो होप कर रहा था कि जोरों की बारिश हो, क्योंकि उसका जो कॉर्न का फील्ड था ऑलमोस्ट हार्वेस्ट करने के लायक हो गया था, लेकिन अगर बारिश होती तो और भी अच्छा हार्वेस्टिंग हो सकता था। इसलिए लेंचो चाह रहा था कि एक अच्छी बारिश हो जिससे उसकी फसल काटी जा सके। या शार का मतलब यहाँ पर है रेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो क्यों कहता है कि वो जो रेन के जो ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के की तरह है। तो आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पैरिटी। लेंचो कंपेयर देम विथ न्यू कॉइन्स। जो लेंचो का क्रॉप था वो ऑलमोस्ट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी था, लेकिन अगर बारिश हो जाती तो उसका जो हार्वेस्ट था, उसका जो कॉर्न फील्ड था उससे और भी अच्छा हार्वेस्ट होता, जो कि प्रोस्पैरिटी मीन्स और भी अच्छा इनकम बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉट वर लेंचोज फीलिंग वेन हेल स्टॉप्ड। अब लेंचो का क्या फीलिंग था जब बारिश के साथ जो बारिश ओले आंधी जब बंद हो गया पड़ना, तो फिर लेंचो का क्या फीलिंग था उस टाइम पे। आंसर देखते क्या है इसका। आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। जैसे कि लेंचो चाह रहा था कि अगर उसकी फसल अच्छी हुई, क्रॉप अच्छा हुआ, उसका अच्छा हार्वेस्टिंग हुआ तो वो क्या करेगा, उसे सेल करेगा मार्केट में, उससे अच्छे पैसे मिलेंगे और जो भी हार्वेस्ट है, जो भी उसे अनाज आएंगे उसको वो नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके भी रखेगा ताकि उसकी फैमिली और उसके बच्चे उसे आराम से खा सके पूरे ईयर। तो क्या होता है, जैसे ही हेल स्टॉप होता है, नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। जो रेन है वो अचानक कैसे बदल जाता है, चेंज हो जाता है, और लेंचो के फील्ड के साथ क्या होता है। अब आंसर देखते क्या है। द रेन वॉज पोरिंग डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड। हेल स्टोन्स ओले जो होते हैं, बारिश के साथ जो ओले गिरते हैं उसे हम लोग हेलस्टोन बोलते हैं। जो जैसे ही बारिश हो रही थी तो अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं, जिसके कारण उसके जो फसल थे खेतों में लगे हुए, लेंचो जो है पूरा उदास हो जाता है, उसकी आत्मा जो है उदासी से भर जाती है। वो ब्लिक मीन्स होता है डार्क, वो अपने सामने एकदम डार्क फ्यूचर देखता है, उसे अपने सामने डार्क फ्यूचर नज़र आने लगता है। वो सोचता है, उसे चिंता होने लगती है कि नेक्स्ट ईयर उसके फैमिली और बच्चे जो है कैसे सरवाइव करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 6 का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। लेंचो का क्या और किस पे फेथ था, विश्वास था, और वो क्या करता है।
लेंचो हैड फेथ इन गॉड, जैसा कि आप लोग सब पढ़ चुके हैं चैप्टर, तो आप लोगों को पता होगा लेंचो को गॉड पे फेथ था. ही बिलीव दैट गॉड आई सीज एवरीथिंग इवन वॉट is deep in one's conscience. He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again. Conscience का मतलब होता है हमारी अंतर आत्मा, जो हमारा इनर सोल होता है. तो जो गॉड है वो हमारी अंतर आत्मा तक को भी पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं. लेंचो का जो है वो गॉड पे बहुत ही अटूट विश्वास था. उसे बिलीव था कि गॉड की जो आँखें हैं वो सब चीज़ को देख सकती है. इवन जो इंसान का जो इनर फीलिंग होता है, उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ होती है, वो भी देख सकते हैं. इसीलिए वो गॉड को एक लेटर लिखता है और कहता है कि उसे 100 पेसोस चाहिए ताकि वो अपने फील्ड को दोबारा से बो सके, दोबारा से अनाज बो सके. सो मीन्स बोना. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु रीड द लेटर. अब लेंचो जो है लेटर लिखता है और वो पोस्ट करता है, तो वो लेटर को कौन पढ़ता है? तो ये इसका आंसर बहुत इजी, आप लोग सब जानते हो. इस लेटर को पोस्ट मास्टर रीड करता है. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. अब लेटर पढ़ने के बाद जो है पोस्ट मास्टर क्या करता है? द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस. ही वॉज डीपली मूव्ड बाय राइटर्स फेथ इन गॉड. ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेक हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो. पोस्ट मास्टर तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो लेटर पढ़ता है तो उसे हंसी आती है और वो हंसता भी है. बट देन ही बिकम सीरियस. उसके बाद जब वो लेटर को पूरा अच्छे से पढ़ता है तो वो सीरियस हो जाता है और उसका जो थाउट है वो अचानक से मूव कर जाता है. जब देखता है कि लेंचो का जो फेथ है, एक इंसान का फेथ जो है गॉड पे इतना ज़्यादा है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसके फेथ को बना कर रखा जाए. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेगा, मनी कलेक्ट करेगा खुद से और जो भी मेंबर एम्प्लॉय जो वहाँ पे वर्क करते हैं पोस्ट ऑफिस में उनसे, और वो लेंचो को देगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 7 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का. फर्स्ट क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. क्या जो लेंचो है वो सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि उसका वापस लेटर आया भी है और उसमें मनी भी है? No, Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. नहीं, जो लेंचो है वो लेटर का रिप्लाई और लेटर में पैसे देख करके सरप्राइज नहीं होता है. आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका इतना कॉन्फिडेंस था, उसको इतना विश्वास था, उसका गॉड पे इतना बिलीव था कि वो एक्सपेक्ट कर लिया था, कि वो मान लिया था कि उसे गॉड जरूर रिप्लाई करेंगे, इसीलिए उसे कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेड हिम एंग्री. उसे क्यों गुस्सा आता है, उसके गुस्से होने का क्या रीज़न है? व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 pesos बट ही डिमांडेड 100 pesos. ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉट deny him what he had requested. Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो लेंचो है वो 100 pesos का डिमांड करता है, बट जब वो काउंट करता है मनी को तो उसे सिर्फ 70 pesos ही मिलते हैं. तो इसे देखकर अब 100 का डिमांड किया है भाई, तो उसे 70 pesos ही मिलेंगे, तो गुस्सा तो होगा ही. लेकिन क्यों हुआ? गॉड पे तो गुस्सा नहीं हुआ. वो गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि जो हो ना हो जो 100 pesos गॉड ने भेजे होंगे, लेकिन जो 30 pesos है वो ये पोस्ट मास्टर और वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो रख लिए होंगे और उसे सिर्फ 70 pesos ही दिए होंगे. क्योंकि गॉड ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते, गॉड तो गॉड है, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो पूरे कंप्लीट पैसा देने से मना करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अब नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. अब इसका आंसर आप लोगों को अपने से सोच कर देना है क्या नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
ऐसा कौन सा लाइन है स्टोरी का, कौन से लाइन से स्टोरी के जो ये दिखाते हैं कि लेंचो का गॉड पे जो फेथ था बहुत ही कंप्लीट फेथ दिखाता है, मीन्स बहुत ही अटूट फेथ था उसका। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। द सेंटेंसेस इन द स्टोरी सो दिस आर फॉलोज। लेंचो का तो सच में कंप्लीट फेथ था गॉड पे, इसीलिए तो उसने इतना लेटर लिख दिया, डिमांड भी कर दिया 100 पैसे उसका। लेकिन अब कौन सा लाइन दिखाता है कि गॉड पे फेथ था, देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God। जब उसका जो फसल जो है ख़राब हो जाता है तो वो क्या बोलता है कि वो कहाँ रहता है, घाटियों के बीच। वैली मीन्स घाटी होता है, घाटियों के बीच। सॉलिटरी मीन्स अकेला। वो घाटियों के बीच अकेला रहता है एक हाउस में, और उसके पास सिर्फ सिंगल होप है। सिंगल मीन्स अकेला एक उम्मीद है। वो कौन है? वो गॉड है। तो ये जो टेक्स्ट से जो लाइन है, ये वाला जो लाइन वो टेक्स्ट का ये दिखाता है कि गॉड पे फेथ जो है लेंचो का बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा लाइन है? Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। कॉन्साइंस का मीनिंग आप लोगों को पहले बताए हैं, अंतरात्मा। हालांकि उस रात लेंचो जो है सोचता है कि क्या है, उसका सिर्फ एक ही होप है, वो है भगवान। और भगवान क्या है? उनकी आंखें सभी चीज़ों को देखती है, सब चीज़ वो देख सकते हैं, इवन इंसान के मन में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। अब ये भी जो लाइन टेक्स्ट का है ये भी दिखाता है कि लेंचो का गॉड पे क्या है कि बहुत ज़्यादा फेथ है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो जो है गॉड से क्या कहता है? कहता है कि हे भगवान, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मेरी मदद नहीं करोगे, तो मैं और मेरी फैमिली क्या होंगे? इस साल भूखे रह जाएंगे। ये भी लाइन हमारे टेक्स्ट का है, टेक्स्ट बुक से। अब नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर पॉइंट है, ही रोट गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। अब क्या करता है? अब फेथ है गॉड पे, तभी तो वो क्या करता है, गॉड को जो लेटर लिखता है एनवेलप, उस पर क्या लिख देता है? टू गॉड। जैसे हम लोग प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, वैसे ही जब लेंचो जो है गॉड को लेटर लिखता है तो उस पर लिख देता है टू गॉड। और इवन वो क्या करता है, टाउन जा कर के उसे पोस्ट भी करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो क्या कहता है कि गॉड जो है कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। अब फेथ होगा तभी तो कोई ऐसा बोलेगा। गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो डिनाई करेंगे, मना करेंगे। जो उसका रिक्वेस्ट है लेंचो का, उसको वो पूरा करने से कभी मना भी नहीं करेंगे। इट सेड, ऑफ दैट मनी आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रिच, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। लेंचो क्या बोलता है, जब स्टोरी का एंडिंग होने लगता है, लास्ट में जब लेंचो को लेटर रिसीव होता है तो क्या बोलता है, उसे 70 pesos मिले हैं, उससे तो हैप्पी तो है ही, लेकिन वो क्या करे, गॉड को बोलता है कि वो और क्या करे, 30 pesos सेंड कर दे। 70 pesos तो दे चुके हैं आप, लेकिन 30 pesos जो बचा हुआ है आप सेंड कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये भी गॉड पे फेथ दिखा रहा है और ये भी लाइन टेक्स्ट से लिया गया है। तो क्लियर हो गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। जो लेंचो जो है पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो को मनी सेंड क्यों करता है और वो गॉड के नाम से साइन क्यों करता है। पोस्ट मास्टर वॉज moved by Lencho's complete faith in God, so he decided to send money to Lencho. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter God. It was a good ploy to convey a message that God had himself written the letter. पोस्टमास्टर जो है लेंचो का लेटर देख करके बहुत ही क्या होता है, खुश होता है, और वो लेंचो का जो फेथ देख करके वो उसका जो हर्ट है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, दिल उसका पिघल जाता है। और वो सोचता है कि क्या करेगा, वो गॉड के जगह पे खुद से मनी लेंचो को सेंड कर देगा। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक फेथ इन गॉड। वो क्या
जो पोस्टमास्टर चाहता था कि जो लेंचो का जो गॉड पे भरोसा है वो बना रहे, और इसलिए वो गॉड के नाम से लेटर साइन करता है और वो भेज देता है लेंचो को, ताकि जो गॉड पे फेथ है लेंचो का वो बना रहे और ऐसा लगे कि गॉड ने खुद लेटर को सेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट? क्या लेंचो जो है वो ये खोजने का कोशिश करता है, फाइंड आउट करने का कोशिश करता है क्या कि मनी उसे किसने सेंड किया है, अगर करता है या नहीं करता है? नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him. This is because he had great confidence in God and never suspected that it could be someone else other than God who would send him money. His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. अब लेंचो जो है ये कोशिश ही नहीं करता जानने का कि उसे मनी किसने भेजा है, क्योंकि उसका गॉड पे जो भरोसा था, जो कॉन्फिडेंस था उसको, वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए क्या है, वो ये जानने का कोशिश ही नहीं करता है कि गॉड ने मनी भेजा है या किसी और ने भेजा है। सस्पेक्ट मीन्स होता है डाउट, तो उसे कोई भी डाउट नहीं था, वो पूरा एकदम भरोसे से कह रहा था कि जो मनी जो है, पैसोस जो है, वो गॉड ने ही भेजा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहीं तक था आज, थैंक यू। नेक्स्ट जो आपका जो आएगा वो MCQ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1 से ही, लेटर टू गॉड से ही, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा।